नैतिक शिक्षा देने का काम है उसको बखूबी निभाया है, ना कि किसी सरकारी अमले का कोई विरोध किया है। क्या ये कांवड़ यात्रा सरकारी यात्रा है? सरकारी यात्रा तो नहीं है। तो सरकारी यात्रा अगर होती तब तो एक बात बनती कि भाई सरकारी कर्मचारी ने सरकारी किसी कार्यक्रम को जो है प्रभावित किया है। बहेड़ी शिक्षक के समर्थन में उतरी संस्था, डीएम को दिया ज्ञापन। शिक्षक ने कविता में कहा, हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कविता छात्रों को सुनाने पर इंटर कॉलेज शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार पर बहेड़ी कोतवाली में एफआईआर दर्ज। महाकाल सेवा समिति के लोगों ने दर्ज कराई एफआईआर। छात्रों को जागरूक कर शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए सुनाई थी ये कविता। समिति के लोगों ने डॉक्टर रजनीश गंगवार पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का लगाया था आरोप। डॉक्टर गंगवार के पक्ष में उतरी संस्था, डीएम को दिया ज्ञापन। बरेली, बहेड़ी में एक शिक्षक पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज संस्था के जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते हुए डीएम बरेली को संबोधित ज्ञापन सौंपा और शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। दरअसल एमजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक रजनीश गंगवार ने कांवड़ यात्रा को लेकर छात्रों को कविता पाठ के जरिए नसीहत दी थी। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और उनके विरोध के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज संस्था इसे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमला बता रही है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज राम सेवक, टीडी भास्कर, कैलाश, यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जबीर अहमद की खास रिपोर्ट। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यशपाल जी, जिस तरीके से ये मामला है गंगवार जी वाला, आप मानते हैं कि किसी को अपने बात कहने का पूरा अधिकार होता है, अभिव्यक्ति होती है, तो क्या इसका उल्लंघन है सीधे तौर पे? सीधे तौर पर उल्लंघन है। जो संविधान में हमें मतलब जो अनुच्छेद 19 के तहत जो प्रावधान दिया गया है कि हम अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हम लोगों को। क्या यह स्वतंत्रता शिक्षक को नहीं है? शिक्षक किसी सरकारी काम का तो उल्लंघन कर नहीं रहे थे। उन्होंने अपने जो नैतिक शिक्षा देने का काम है उसको बखूबी निभाया है, ना कि किसी सरकारी अमले का कोई विरोध किया है। क्या ये कांवड़ यात्रा सरकारी यात्रा है? सरकारी यात्रा तो नहीं है। तो सरकारी यात्रा अगर होती तब तो एक बात बनती कि भाई सरकारी कर्मचारी ने सरकारी किसी कार्यक्रम को जो है प्रभावित किया है। क्या कांवड़ यात्रा सरकारी यात्रा है? और ऊपर से ऐसे में जो मुख्यमंत्री द्वारा फूलों की वर्षा करके और तमाम तरीके से जो है वो इस चीज को बढ़ाया गया है, उसी का प्रतिफल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लगातार जो है वो लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ हिंदू और मुस्लिम का सवाल खत्म हो गया है। सिर्फ मात्र एक चीज रह गई है कि क्योंकि हमारे पास शक्ति है, क्योंकि हमारे पास सरकार खड़ी हुई है, हमारी यात्रा के साथ सरकार खड़ी हुई है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा तो हम जो मर्जी आए वो करेंगे, दुकानें तोड़ेंगे, वाहन तोड़ेंगे। ये सब कुछ लगातार हो रहा है और पिछले सालों की तुलना में ये चीज बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जो है दिखाती है कि ये हमारा कार्यक्रम है। जी संजीव भैया, जानना चाहेंगे जिस तरीके से बहेड़ी से ये रजनीश गंगवार वाला मामला आया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? क्या हम पूरी तरह से रजनीश गंगवार अध्यापक के साथ हैं। उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो वीडियो में देखने को मिला, तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी की भावना आहत हो। आज हम पीयूसीएल के बैनर के तले जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने आए हैं जो अभी सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। हम मांग करते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इसको धार्मिक स्वरूप ना देकर एक अच्छी भावना से लिया जाए। उन्होंने सिर्फ बच्चों के
ज्ञान की वृद्धि के लिए, बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए जो बात कही है वो कोई गलत बात नहीं है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, क्या अगला कदम है आपका? हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो निर्णय करेगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमारे वकील लोग हमारे साथ हैं।